निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तही के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। बजरंग बाण एक ऐसा स्वयं सिद्ध, शक्तिशाली, चमत्कारी पाठ है हनुमान जी के सानिध्य प्राप्ति के लिए कि जिसने भी इसका पाठ किया है उसे इसकी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार हुआ ही है। परंतु फिर भी कई धर्म गुरु ये कहते हैं कि बजरंग बाण का पाठ बस यूं ही नहीं कर लेना चाहिए। इसका पाठ तब करना चाहिए जब आपके ऊपर कोई संकट आए, कोई विपत्ति आए, ऐसी विपत्ति जिसका कोई और हल नहीं हो, तभी बजरंग बाण का पाठ आपको करना चाहिए। ऐसे कई धर्मगुरु कहते हैं। अब इस बात का सत्य क्या है, बजरंग बाण का रहस्य क्या है, आइए इस वीडियो में हम समझते हैं। वीडियो छोटा सा है परंतु बहुत ही उपयोगी है, और यदि आप इसे उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार आपको इस वीडियो में बताया जाएगा तो सत्य मानिए आपको हनुमान जी की शक्ति का, बजरंग बाण की शक्ति का साक्षात्कार बहुत ही जल्द, शीघ्र ही हो जाएगा। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या है बजरंग बाण में जिसके कारण धर्मगुरु ये कहते हैं कि इसका पाठ नित्य प्रतिदिन नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई बड़ी विपत्ति ना हो। बजरंग बाण के ही पाठ में आता है भूत प्रेत पिशाच निशाचर। फिर उसकी अगली पंक्ति में आता है इन्हें मारू तो है शपथ राम की, यानी कि आप बजरंग बाण में हनुमान जी को भगवान श्री राम की शपथ दिला रहे हैं, आप आन दे रहे हैं भगवान श्री राम की। अब यदि आप हनुमान जी को शपथ दिलाकर के कुछ कार्य करवाने के लिए आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं तो कार्य भी कुछ बड़ा ही होना चाहिए, ऐसा धर्मगुरु कहते हैं, और उनकी बात 100% सही भी है। परंतु यहीं पर ही हमें बजरंग बाण के अंदर कुछ और पंक्तियों पर भी ध्यान देना चाहिए, ध्यान देने की आवश्यकता है। बजरंग बाण में ही आगे आता है पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, तासो भूत प्रेत सब कापे। धूप देय जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। बजरंग बाण में ये भी आता है पूजा जप तप नेम अचारा, नहीं जानत कुछ दास तुम्हारा। अब इन सब का अर्थ क्या है और उसके पीछे का गहरा रहस्य क्या है? बजरंग बाण में ही जब ये कहा गया है कि केवल धूप देकर ही आप इस पाठ को करेंगे तो हनुमान जी की कृपा से आपके तन में कोई भी क्लेश नहीं रहेगा। फिर उसके पहले ये भी कहा गया है कि पूजा जप तप मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे केवल इतना पता है कि मैं तुम्हारा दास हूँ। इसके पीछे का गहरा रहस्य जब आप समझ जाएंगे तब आपको मालूम चलेगा, स्वयं से ही आप इसको तय कर लेंगे कि बजरंग बाण आपको प्रतिदिन करना चाहिए कि नहीं। पहली बात तो ये कि जब इसमें कहा है कि हनुमान जी आपके प्राणों की रक्षा करेंगे यदि आप इस पाठ को करेंगे, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जब आपके प्राणों पर बन आएगी तभी आप इस पाठ को करें। प्राणों पर संकट कब नहीं है, और ख़ासकर आज के समय में जब हमारी लाइफस्टाइल इतनी दूषित हो गई है, प्रदूषण हर जगह है, खाने पीने में मिलावट है, अंदर क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पकी है, किसको क्या पता। 25-30 वर्ष के लोग भी हार्ट अटैक के कारण अपने प्राण गंवा रहे हैं। कैंसर कब आपके शरीर में घुस करके आपको दस्तक दे, क्या पता। अब इन सब में प्राणों की रक्षा के लिए हम हनुमान जी को तो बुलाते हैं, तो इसके अंदर कोई छोटी बात तो है नहीं। आपके प्राणों की रक्षा हो रही है और आप ये इनसे विनती कर रहे हैं कि आप हमारे प्राणों की रक्षा करते रहें। दूसरी बात यह है कि कई लोग हैं जो ये समझते हैं कि अभी तो हम यंग हैं, रुपयों का भी कोई अभाव नहीं है, मेरा कोई दुश्मन भी मुझे आसपास नहीं दिख रहा है, तो फिर ऐसे में यदि मुझे भगवान की स्तुति करनी है, यानी हनुमान जी की मुझे यदि स्तुति करनी है, तो फिर बजरंग बाण का पाठ मैं नहीं करूं यदि ऐसा कहा ही गया है तो यहाँ पर हमें इस बात का भी ध्यान देना होगा कि प्राणों की रक्षा केवल शत्रुओं के ही कारण हमें नहीं करनी है कि आपके आसपास के कोई शत्रु प्रत्यक्ष रूप में आपको दिख रहे हैं कि नहीं। शत्रु मन के भाव ही होते हैं।
आपके मन के भाव आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। और मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है कि कैंसर जैसी बीमारियां भी आपके मन के भाव के कारण आती हैं और जा भी सकती है। आपने जब तक कैवल्य ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, जब तक आप अपनी साधना में उस उच्च कोटि तक नहीं पहुंचे हैं, तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनमें से कोई भी एक भी आपको जकड़े ही रहता है। और तब ऐसे में यह आपका शत्रु ही हुआ। और फिर ऐसे शत्रु से आपको बचाने के लिए यदि आप हनुमान जी का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो फिर इसमें कहीं से भी कोई तकलीफ नहीं है। कहीं से भी आपको इसे नित्य प्रतिदिन पढ़ने में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। एक और बात, बजरंग बाण का पाठ आपके धन के अभाव में भी आपकी सहायता करता है, लक्ष्मी की प्राप्ति में भी आपकी सहायता करता है, आपको किसी उच्च पद पर पहुंचना है वहां पर भी आपकी सहायता करता है। परंतु यदि आप ये कहते हैं कि मेरा घर तो धन्य धान्य से संपन्न है, मैं एक पावर की पोजीशन में हूं, तो फिर मैं इसका पाठ क्यों करूं, तब यहां पर ये वाली बात भी आती है कि लक्ष्मी जो है वे केवल धन लक्ष्मी ही नहीं होती हैं, सौभाग्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, ऐसी कितनी ही प्रकार की लक्ष्मी होती हैं जिसके अंदर आपके घर की बहू बेटी भी आती हैं। इन्हें सभी की रक्षा, इन्हें सभी के मान सम्मान की रक्षा भी करने के लिए यदि आप हनुमान जी से विनती करते हैं, तो दोस्तों ये भी कोई छोटी सी विनती नहीं है। अब इन सब का कुल मिलाकर के रहस्य क्या है? रहस्य यही है कि आप अपने अंदर के अहंकार को बाहर निकालें। ये कहना कि मेरे पास तो बाकी सब कुछ है, मुझे इस चीज़ की कमी है तो मैं इसके लिए पाठ को करूं, यह आपका अहंकार है। मेरा शरीर तो हृष्ट-पुष्ट है, धन का अभाव है, तो मैं केवल धन के अभाव के लिए ही बजरंग बाण का पाठ करूं। मेरे पास धन है, शरीर भी हृष्ट-पुष्ट है, परंतु मेरे शत्रु बहुत हैं, तो शत्रुओं से बचाव के लिए मैं बजरंग बाण का पाठ करूं। ये जो है ये अहंकार का भाव है। परंतु इसी में ये कहा गया है, इसी बजरंग बाण में ये कहा गया है कि मुझे जप तप इत्यादि नहीं पता है, मैं केवल तुम्हारा दास हूं। तो जब तक आप स्वयं के भीतर ये दास भाव लेकर के नहीं आते हैं, जब तक आप स्वयं को हनुमान जी को समर्पित नहीं कर देते, सरेंडर नहीं कर देते हैं, तब तक आपको बजरंग बाण की शक्ति का एहसास नहीं होगा। इसी वजह से धर्मगुरु जो हैं वो सत्य कहते हैं कि यदि आप में वो भाव नहीं है तो फिर जब तक कोई बड़ी विपत्ति न हो, कृपया करके इसे नहीं पढ़ें, क्योंकि फिर आप शपथ दिला रहे हैं। परंतु जब आप इस बात को जान लेते हैं कि प्राणों की रक्षा आपके हाथों में नहीं है, आपके जीवन से लक्ष्मी का कब गमन हो जाए आपको पता नहीं है। शत्रु केवल बाहरी नहीं, भीतर भी हैं। आपके मन के भी जो भाव हैं वो भी आपके शत्रु हैं। जब तक आपको इस बात का ध्यान नहीं हो, तब तक बजरंग बाण का पाठ आप नित्य प्रतिदिन नहीं करें। परंतु अब जब आपको इन रहस्यों का पता लग गया है, तो फिर आपके अंदर स्वयं के भीतर ही वो दास भाव भी उत्पन्न हो जाएगा और तब आप स्वयं को हनुमान जी के प्रति समर्पित कर देंगे। और तब ऐसे में बजरंग बाण जो है वो निश्चित रूप से अत्यंत प्रभावशाली होगा आपके हर प्रकार से बचाव में। धन का भाव, शत्रुओं से बचाव, प्राण का आघात या फिर और अन्य कोई भी क्लेश, बजरंग बाण आपके साथ सदैव हनुमान जी की कृपा आपको प्रदान करता रहेगा। यदि ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब अवश्य करें और फिर यदि आपका मन करे तो फिर कमेंट सेक्शन में जो कमेंट पिन करा गया है वहाँ जा कर के डिटेल्स लेकर के आप हमें अपनी ओर से श्री सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। अब मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।